ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामना। आपके सिर पर सदा गणेश जी की कृपा बरा हाथ हो, आपके सभी कष्ट कुल्हाड़ी से काटकर जीवन खुशहाल हो और जीवन लड्डू की तरह हर पल अति मीठा हो। गणेश जी की पूजा अर्चना चारों ओर बड़े ही भावना श्रद्धा से करते हैं। आज हम गणेश जी की 4 भुजाओं की आध्यात्मिक रहस्य रास को जानेंगे, जो दिव्य अलंकारों से सुशोभित है। आप देखेंगे उसके एक हस्त कमल में कुल्हाड़ी और दूसरे हस्त कमल में रस्सी, तीसरे हस्त कमल वर्ध मुद्रा में और चौथा हस्त कमल में मोदक। तो इसका क्या रहस्य है? कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी किस काम आती है? वो तो काटने का प्रतीक है। कुल्हाड़ी काटना यानी मुक्त होने का साधन है। इसी प्रकार से हमें अपनी पुराने स्वभाव संस्कारों को, नेगेटिविटियों को, कमियों कमजोरियों को, विक्रमों को भी इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना है। ज्ञान कुल्हाड़ी से हमें फालतू बातें, नेगेटिविटी को काटना अर्थात अपने जीवन से बिल्कुल ही समाप्त करना। ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सोम है, ज्ञान से ही उजाला। ज्ञान रहे तो मिट जाता है अज्ञान का अंधेरा। जीवन पथ पर तुम सुजाग बनो, सतत प्रयास से तुम विनम्र बनो, जिज्ञासा लेकर ज्ञान की तुम ज्ञानवान बनो, संसार में संस्कारों के साथ अच्छे इंसान बनो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सही है, बल्कि ये है कि हर चीज में कुछ न कुछ सही और अच्छा देखने की प्रेरणा ले। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। ज्ञानी तभी अपने जीवन में गुणवान बन सकता है जब वो अपने अवगुणों को इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटे। ये है गणेश जी की कुल्हाड़ी का प्रतीक। दूसरा देखते हैं गणेश जी के हस्त कमल में एक रस्सी, एक तरफ कुल्हाड़ी काटने का प्रतीक और दूसरी तरफ रस्सी बंधन में बंधने का प्रतीक। तो अब देखेंगे रस्सी का क्या अर्थ है। रस्सी हमें अपने अनुशासन में, डिसिप्लिन, मर्यादा, नियमों में बांधने का प्रतीक है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें स्वयं को भी बहुत सारे स्पिरिचुअल नियम, मर्यादाएं, डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता है। गौरव, मान, मर्यादा और आत्म सम्मान से बढ़कर कीमती जीवन जीना भी नहीं है। तो मर्यादाएं, नियम हमारे जीवन को शोभामय बनाता है। उसको बंधन नहीं समझे, बल्कि जिंदगी जीवन जीने की शैली समझे, तभी हम सफलता को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कायदे में फायदा। वैसे अगर किसी को रस्सी से बांधा जाए तो बहुत दुखदाई होता है, लेकिन यही रस्सी, एक धागा, जब हमें मंदिरों में कोई संत ब्राह्मण बांधता है तो वो धागा एक सूत्र रक्षा का, पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। एक तरफ रस्सी दुखदाई और दूसरी तरफ वो ही एक सुखदाई का अनुभव कराती है। दुखदाई बनते हैं अपने विक्रमों, गलतियों, कमियों, कमजोरियों से, और सुखदाई बनते हैं जब हम उसे परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का नाता और सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो ये है रस्सी का राज। हाथ मत छोड़ना प्रभु, मेरे सर्व नाते हैं आपके साथ। प्रभु मेरी हर राह आसान है, खोने मत देना प्रभु जमाने की भीड़ में, क्योंकि आपके सहारे ही मेरी पहचान है। खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पर बस खुशियों का पहरा है। और तीसरा उसके हस्त कमल वर्ध मुद्रा में दिखाते हैं। अब वर्ध मुद्रा प्रतीक है आशीर्वाद, ब्लेसिंग, वरदानों और दुआओं का। और आशीर्वाद, वरदान, दुआएं भी वही दे सकता है जो स्वयं भी सर्व गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो। इसलिए ही गणेश जी की वर्ध मुद्रा में आशीर्वाद, दुआएं, वरदान देते हुए दिखाते हैं। तो शिव पुत्र गणेश जी इन्हीं सभी गुणों और शक्तियों, प्राप्तियों से भरपूर है, यानी संपन्न है। इसलिए ही उसके हस्त कमल वर्ध मुद्रा के समान दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी औरों को आशीर्वाद, वरदान, आशीष, दुआएं देते ही रहना है। हर एक के प्रतीक शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ कल्याण की भावना रखना, यही है सबसे बड़ी ब्लेसिंग देना। तो हम उन्हें अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा दें। दुआएं अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हाँ, हवाओं अगर मौसम बदल सकती
करती है तो दुआएं भी मुसीबत का हर पल बदल सकती है। इसलिए हमें हमेशा हर एक के प्रति दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग करते ही रहना है। अब चौथे हस्त कमल में दिखाई देता है मोदक, जो गणेश जी को अति प्रिय है। जहाँ भी वो मोदक देखते हैं वो उसे स्वीकार करने लगते हैं। हम सबको भी तो गणेश जी के साथ साथ भी मोदक अति प्रिय है। पर इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तो हमसे भी ज्यादा अति प्रिय लगता है। आरती शुरू होते ही वो उस मोदक का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि ये आरती कब पूरी हो और हमें वो लड्डू प्रसाद मिले। मोदक प्रतीक है खुशियों और सफलता का। जब भी कोई अपने लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त कर लेता है, यानी सफलता प्राप्त कर लेता है, तभी लड्डू बांटे जाते हैं। वो खुशियों या सफलता, ये सारी खुशियां और सफलता घर में एक उत्सव का माहौल बनाती हैं। इस प्रकार ज्ञानी भी सदैव स्वयं भी खुश रहता है, औरों को भी खुशियां देते रहता है और उससे पूरा माहौल भी खुशियों से भर देता है। ये दिल खुश मिठाई स्वयं भी स्वीकार करते हैं और औरों को भी बांटते हैं। जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, तो जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगाना पड़ता है। जैसे कहते हैं, एक बार इन 5 उंगलियों में जंग हो गई। 5 ही अपने को बड़ा कहने लगी और अपने को बड़ा होने का परिणाम भी दिया। सबसे पहले ये छोटी उंगली कहने लगी, मैं बड़ी। उससे पूछा गया तो जवाब दिया, तो जब श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पहाड़ उठाना था उस समय तो उसके मैं ही काम आई, इसलिए मैं बड़ी। अब दूसरी रिंग फिंगर का नंबर आया तो उसने कहा, मैं सबसे बड़ी। पूछा गया तो जवाब मिला, क्योंकि आज भी कोई भी शुभ कार्य करना होगा या स्वास्तिक बनाना होता है, तिलक लगाना होता है, तो मैं ही तो काम आती हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बड़ी। ये सारे शुभ कार्य मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। पर इतना ही नहीं, आजकल तो दुनिया के हिसाब से भी जब एंगेजमेंट या मैरिज रिंग में इतने महंगे महंगे जो हीरो की अंगूठी पहनाते हैं ना, तो मुझे ही तो याद करते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी। बीच की उंगली ने कहा, मैं सबसे बड़ी। पूछा गया तो जवाब मिला, मैं तो दिखने में और साइज में ही बड़ी हूँ, तो प्रत्यक्ष को परिणाम क्या, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब छोटी उंगली ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ। पूछा गया तो जवाब मिला, क्योंकि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। परमात्मा की तरफ इशारा और रास्ता कौन बता सकता है, तब तो मैं ही काम आती हूँ। अब क्या थंब अंगूठा चुप रहने वाला है? वो तो चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने कहा, मैं सबसे बड़ा। आज भी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी परिणाम के लिए अंगूठा तो काम आता है। कमाल है, आज भी हम इतने पढ़े लिखे होते हुए भी परिणाम में अंगूठा ही हमारे काम आता है। 5 उंगलियां लड़ने लगी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। आखिर उन्होंने कहा, हम सब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी जिससे कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे। और 5 उंगलियां गुरुजी के पास गई। अब गुरुजी के लिए तो सब एक समान है, वो तो किसी में कोई भी मतभेद नहीं रखते। अब सब उंगलियों ने गुरुजी के सामने अपने अपने बड़ेपन का परिणाम दिया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं सब उंगलियों को कार्य देता हूँ, वो कार्य कर लेगा, वो सबसे बड़ी। अब 5 उंगलियां बड़ी उत्साह होकर उस कार्य का इंतजार कर रही। तभी गुरुजी ने एक बड़े थाल में बूंदी के छोटे छोटे दाने लाकर रखा, और वो थाल में जो बूंदियों के दाने थे ना, तो गुरुजी ने कहा, जो भी उंगली इस बूंदी से लड्डू बना देगी वो बड़ी कहलाएगी। अब बताइए, क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कोई बना पाएगी? नहीं, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिलेगी तब तो लड्डू बन पाएंगे। अब गुरुजी ने दूसरी परीक्षा लेना चाहिए। फिर ऑर्डर किया तो एक बड़ा थाल में मटर के दाने थे। गुरुजी ने कहा, अब जो भी उंगली इस दाने को उठा लेगी ना, वो बड़ी। अब बताइए, क्या वो भी पॉसिबल था? क्या उसके लिए भी तो कम से कम 2 उंगलियों का कार्य था। इसी प्रकार से वर्तमान जीवन में हमें संगठन की शक्ति, यूनिटी की आवश्यकता, मिलजुल कर हर कार्य में सहयोग बनने की आवश्यकता है। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीजें हैं, ये जब एक हो सकती हैं तो हम तो इंसान हैं। परिवार गरी की सुइयों जैसी होने चाहिए, भले एक फास्ट हो, भले एक स्लो हो, भले एक बड़ा हो, भले एक छोटा हो, पर किसी के 12 बजाने हो तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। ऐसे ही तो आप सबको समझ गए होंगे संगठन में कितना बल है। तो आज हमने गणेश जी की इस विशेषता को ध्यान में रखेंगे। आज हम पूरा दिन खुशियों भरा मोदक खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे और बांटते भी रहेंगे, खुश रहेंगे भी और खुशियां बांटते भी रहेंगे। अपना घर का वातावरण भी खुशहाल बनाकर रखेंगे। फिर कल हम मिलेंगे गणेश जी की एक नई विशेषता और नई शिक्षा के साथ। ओम
शांति शांति शांति।